जी नमस्कार, मेरा नाम चेतन पात्रे है। मैं कमल मैडम की टीम में काम करता हूँ एमटीएस डिपार्टमेंट में और मेरे जो इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर है उनका नाम है कुणाल सेठ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम टेम्पलेट्स किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें अलग-अलग टाइमलाइंस या सीक्वेंस की ज़रूरत होती है हमारे डे टू डे वर्क में, जहाँ हमें कई तरीके के अलग-अलग आउटपुट देने पड़ते हैं। जैसे कि अनमिक्सेस हो गए, एमएक्सएफ हो गए या फिर सोशल मीडिया की कोई फाइल्स है। इस सभी कामों के लिए हमें हर बार एक नई-नई टाइमलाइन बनानी पड़ती है। जिसकी सेटिंग्स हम कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ छूट जाता है या कभी हमें याद नहीं रहता या हमें हमारे अक्सर हमारे जो हमारे कोलीग हैं, उनसे हमें हमेशा मदद माँगनी पड़ती है कि आपकी टाइमलाइन की हमें कॉपी दे दीजिए, तो आगे हम उसको रेफ़रेंस लेके हम काम करेंगे। सो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम टेम्पलेट्स में किस प्रकार काम कर सकते हैं और हमें इन चीज़ों के लिए किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। आज हम एग्ज़ाम्पल के लिए एक ऐसा प्रोमो लेंगे, जिस प्रोमो में हमें बताया गया है कि हमें उसकी एमएक्सएफ बनानी है। उसके बाद में हमें जो नया एमएक्सएफ बनेगा उसका अनमिक्सेस निकालना है। इन सभी कामों के लिए हमें 2 टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। पहली टाइमलाइन जो होगी उससे हम एमएक्सएफ एक्सपोर्ट कर पाएंगे और जो दूसरा सीक्वेंस होगा वहाँ से हम हमारी अनमिक्सेस निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें एक नई टाइमलाइन बनानी होगी। जब हम नया सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे हमें XDCAM HD422 1080p 25 ये फ़ाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में आप ट्रैक पे जाइए और ट्रैक पे जाने के बाद जैसे हम वीओ ऐड करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा था हमारे क्लिप में, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी 4 चैनल की। 2 चैनल वो होंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग फाइल में होंगे, जो स्टीरियो में रहेंगे, और 2 चैनल हम यूज़ करेंगे हमारे वीओ के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये 4 फाइल्स, 4 ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट कर लिए हैं और मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इनका कोई काम नहीं है। और ऊपर जो ये मिक्स का बटन है वहाँ पे हम देखेंगे ये ऑलरेडी स्टीरियो में सिलेक्टेड है। स्टीरियो से हमें जाना है मल्टी चैनल पे और मल्टी चैनल के बाद नंबर ऑफ चैनल हमें दे देने हैं 8। और ये 8 इसके लिए क्योंकि जैसे हमारा 5.1 प्लस टेलीकास्ट के लिए जो यूज़ होता है 7/8 विच इज़ अ स्टीरियो मास्टर। इस सेटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पैन जो बैलेंस है हमें लेफ्ट और राइट में, फर्स्ट चैनल लेफ्ट, सेकंड चैनल राइट, थर्ड चैनल लेफ्ट, फोर्थ चैनल राइट, ये हमें पैन करना होगा। उसके बाद में आउटपुट असाइनमेंट पे जाके हमें जो हमारा ट्रैक मिक्सर है उसे चैनल 1 2 में लेफ्ट राइट में जो टिक मार्क आपका सिलेक्टेड होगा वहीं नीचे 7th और 8 पे भी हमें सेम चीज़ सिलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। और उसके बाद यही प्रोसेस हमें बाकी के ट्रैक्स के लिए अप्लाई करनी है। और ये सब हो जाने के बाद हमें यहाँ ओके करने से पहले सेव प्रीसेट का ऑप्शन आएगा। इस बटन को आप जब भी क्लिक करेंगे वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस नाम से आपका प्रीसेट सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए दूंगा टेस्ट। ओके। और इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे 8 चैनल स्टीरियो पैनिंग के साथ। ओके। ये डिस्क्रिप्शन ऐड करके हम इसे सेव कर देंगे और जब हमारा एप्लीकेशन हमें फिर से उसी फर्स्ट विंडो पे लेके जाएगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो नया प्रीसेट बना हुआ है वो लिस्ट हो चुका है हमारे कस्टम्स के ड्रॉप डाउन में। अभी अभी हमें हमारी प्रोसेस शुरू करने के लिए इस टेस्ट प्रीसेट को सिलेक्ट करके एक नया टाइमलाइन बना लेना है। और जब भी हमारा नया टाइमलाइन बन जाएगा तो आप देख पाएंगे हमारे राइट हैंड साइड में जो ऑडियो बार है वहाँ पे हमें ऑलरेडी 8 चैनल दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम ये फाइल हमारे सीक्वेंस पे डालने की कोशिश करेंगे वहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा चेंज द सीक्वेंस सेटिंग और कीप द एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। हमें कीप द एग्जिस्टिंग सेटिंग्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जब भी हम प्ले करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा फाइल के अंदर भले ही 2 चैनल है, लेकिन ये 2 चैनल जब प्ले होंगे वो
चैनल 1, 2 और 7, 8 में एक साथ में प्ले होंगे। और जैसा कि ये हमारा MP4 था, लो रेस था, तो मैं इसे हमारी स्क्रीन के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, स्क्रीन में फिट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब भी मैंने टाइमलाइन प्ले की तो हमारे ऑडियो मैपिंग हमारी इनिशियल हो चुकी है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हमें इसमें अगर एंड प्लेट देखोगे तो एंड प्लेट अगर क्लीन है तो हमें उस पर VO लगाना है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी VO नहीं है। सो हमें एक VO है, अगर वो इसी फाइल में लगा के अगर हमें 1, 2 एंड 7, 8 ऐसा अगर आउटपुट देना है MXF का, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो इस प्रीसेट की वजह से हमारा काम काफ़ी आसान हो चुका है। Supermodel of the Year Season 2, Sunday 7 p.m. only on MTV. सो आप देख पा रहे हैं, ये खाली लेफ्ट हैंड साइड पैन है क्योंकि ये मोनो ट्रैक था। अभी मुझे सिर्फ इसे कॉपी करके दूसरे ट्रैक पे लेके जाना है और मैं फिर से एक बार प्ले करके देखूंगा। Supermodel of the Year Season 2, Sunday 7 p.m. only on MTV. इस वीडियो को इस फाइल के नीचे जब लगा देंगे, उसके बाद में जब खाली हमें प्ले करके देखना है कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। Season 2, Sunday 7 p.m. only on MTV. सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सारे ऑडियो के आउटपुट यानी 1, 2 और 3 और 4, ये सारे ऑडियो के आउटपुट जो है वो 1, 2 एंड 7, 8 इन चैनल्स में ऑलरेडी मैप हो चुके हैं। यहाँ पे हमें हल्की सी ऑडियो लेवलिंग की ज़रूरत है, जो कि हम कर देंगे। सो मैंने 12.8 dB से इसको मिक्स करने की कोशिश की है और एक बार हम सुन के देखेंगे। Supermodel of the Year Season 2, Sunday 7 p.m. only on MTV. अब ये हमें एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है और हम इसे अभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है कि हमें ऑडियो को क्लिप होने से बचाना होगा, यानी कि हमें उसे हार्ड लिमिटर डालना होगा। तो हम हार्ड लिमिटर कैसे डालेंगे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑडियो पैनल में। जब हम ऑडियो पैनल में क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडोज़ लेआउट है वो ऑडियो चैनल्स के मिक्सिंग के लिए एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो ट्रैक मिक्सर के ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा बटन दिखेगा जो इनिशियली ऐसा दिखता है। हमें इस बटन को दबा के इस पैनल को खोलना है और आप देख सकते हैं हमारे जो चारों चैनल है उसका आउटपुट असाइंड यहाँ दिखा रहा है कि 1, 2 एंड 7, 8, 1, 2, 7, 8। तो ये चारों चैनल को हमने मैप किया हुआ है 1, 2 एंड 7, 8, और वो हमने किया था सीक्वेंस की शुरुआत में, और वो हमने सेव करके रखा है एज अ प्रीसेट, जिसे हम आगे तकरीबन हर बार हम यूज़ कर पाएंगे। सो अब हमें जाना है मास्टर ट्रैक के सेगमेंट में, मास्टर ट्रैक के आउटपुट में, और इफ़ेक्ट सिलेक्शन के बटन को क्लिक करके हमें इसमें एक इफ़ेक्ट डालना है कॉर्ड हार्ड लिमिटर। ये इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद आप इसकी वैल्यू -7 या -6.10 पे आप सेट कर सकते हैं, और जब भी आप प्ले करके देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हमारी जो फाइल है ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। सो मैं आपको यहाँ से ही सुना देता हूँ। Supermodel of the Year Season 2, Sunday 7 p.m. only on MTV. सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ऑडियो भी -6 के नीचे है, यानी ये क्लिप नहीं होगा, तो इसमें QC रिजेक्शन के कोई चांसेस ही नहीं है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहां आपको आपका ऑडियो लेवल जो है वो -6 के आसपास आपको लॉक करना है। सो आप -6.10 के नीचे करेंगे तो भी चलेगा, आप उससे 1 dB और नीचे जाके -7 पे करेंगे तो भी चलेगा। दोनों सिनेरियो में आपके QC में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अभी हम इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ़ाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है और हमारे प्रोजेक्ट बिन में ऑलरेडी इंपोर्ट भी हो चुकी है। अभी हम इसे डबल क्लिक करके एक बार कंफर्म करेंगे ताकि ये हमारे व्यूवर विंडो में खुल जाए, सोर्स विंडो में। तो जैसे ही हम इसे प्ले करेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा आउटपुट सही गया है या नहीं। Supermodel of the Year Season 2, Sunday 7 p.m. only on MTV. जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फ़ाइल बिल्कुल सही एक्सपोर्ट हुई है। इसके अंदर ऑडियो भी नहीं फट रहा है, ना ही ये क्लिप हो रहा है। ये लेवल्स एकदम सही है, -6 के नीचे है। ये थी हमारी पहली फ़ाइल। अब हम मूव ऑन करेंगे इसका अनमिक्स बनाने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे सीक्वेंस सिलेक्शन के विंडो में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रीसेट बनाया हुआ है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सेम जो आउटपुट है मैं कॉपी करके यहाँ पे ले लूँगा। इस सीक्वेंस का नाम मैं दे देता हूँ अनमिक्स। इस अनमिक्स को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस एडिट को एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट करना है और उसके बाद में सीधा एक्सपोर्ट करना है। देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं हमारे जो चारों चैनल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अनमिक्स के हिसाब से सेट हो चुके हैं और हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। ये जो इंपोर्ट हो चुकी है हमारी अनमिक्स फाइल, हम इसे चेक करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं आपके ऑडियो बार में आपके पास में ऑलरेडी 4 चैनल का आउटपुट आपको मिल चुका है, जिसमें जो हमारा प्रोमो का जो ऑडियो था वो अभी भी वैसा ही है और 2 अलग ट्रैक्स अनमिक्स वीओ की ऐड हो चुकी है। Supermodel of the Year Season 2, Sunday 7 p.m. only on MTV. दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक नई सीक्वेंस बनाने के लिए अनमिक्स के लिए जब मैं सीक्वेंस सेटिंग में गया तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने ये प्रीसेट पहले से ही बना के सेव किया हुआ था। ऐसा ही आप आपके प्रीसेट्स को सेव कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा मल्टीपल आउटपुट्स के लिए, जिससे आपका टाइम सेव होगा, क्यूसी के रिजेक्शंस कम हो गए आप और आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आप इजीली दे पाएंगे। अगर आपको भी ये चारों प्रीसेट्स चाहिए जो मैंने ऑलरेडी सेव किए थे तो आपको हमारे आईटी टीम को कांटेक्ट करना है और वो आपके लोकल सिस्टम पे या आपके ऑफिस के सिस्टम पे ये प्रीसेट्स इंस्टॉल करके दे देंगे। एक्चुअली देखा जाए तो हमने बहुत सारी रिपीटेटिव प्रोसेस जो स्टेप्स थे एक सीक्वेंस बनाने के लिए जो हमें लगता है जितना समय लगता है वो हमने कम कर दिया। जैसा आपने देखा कि पहले मैंने एक सीक्वेंस बनाया था उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मुझे लेफ़्ट राइट ऑडियो पैनिंग से लेके मैपिंग तक ये सारी चीज़ें पहले मुझे सेट करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही हमने इसे एज अ प्रीसेट सेव किया उसके बाद में हमें ये एश्योरिटी आ गई कि हम सेम सीक्वेंस की सेटिंग्स एक सिंगल क्लिक में हर एक नए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक टाइम सेविंग था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इन चीज़ों से बहुत हेल्प होगी। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।